आ गए। वेलकम इस डिस्टर्बिंग मांगा के चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 1 में अरसों पहले डाल चुका हूँ, लगभग 2 हफ्ते हो गए उसे, और उस पर कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं आया था यार। बट मैं स्टिल कह सकता हूँ कि वो मेरे पूरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो है। तो तुमने अगर अब तक नहीं देखी है, जाओ देखो अभी देख, और अगर तुमने देख लिया है तो इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे मांगा का नाम क्या था? मैड। पहले चैप्टर के अंदर जॉन सरवाइव कर जाता है और उसे एंड में जाके सोल्जर ढूंढ लेते हैं। एंड ये शुरू होता है जहां पे जॉन लेटा हुआ है और उसके बोतल वगैरह चढ़ रही हैं। उसकी एकदम से आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक रूम के अंदर लेटा हुआ है और उसके बगल में ईथेन भी लेटा हुआ है जो कि उसके सामने ही मरा था। जिसको देख के वो एकदम से शॉक हो जाता है, लेकिन इतने में पीछे से कोई बोलता है कि तुम दोनों ही जिंदा बच पाए हो। और सामने एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है लियोन। नहीं सनी, नहीं लियोन। लियोन कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं बचा पाया। लियोन इतना बोलता है, लेकिन इतने में जॉन पूछ लेता कि हु आर यू? लियोन कहता है कि मेरा नाम लियोन है और मैं वो बंदा हूं जिसने तुम लोगों को नरक में से बचाया है। तुम्हारा नाम क्या है? देन जॉन उसे अपना नाम बताता है। लियोन कहता है कि बहुत अच्छा नाम है, तेरी अभी तबीयत खराब है, तू रेस्ट कर, मैं जा रहा हूं। देन लियोन जा ही रहा होता है ये कह के, लेकिन इतने में जॉन पीछे से रोकता है कि रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग हैं कहां पे। वो उसे बताता तो नहीं है, लेकिन वो ये कह के चला जाता है कि तू यहाँ पे रेस्ट कर, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन जॉन पूछता है कि तुमने मुझे बचाया ही क्यों? देन वो कहता है कि तुम सवाल बहुत पूछते हो, मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया था कि तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं जब तुम जग जाओ, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चलो। देन लियोन उसे जगह दिखाता, वो ले जाता है और वो बताता है उसे कि एक शेल्टर है जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और सब सोल्जर हैं, हम इसको जेरिचो कहते हैं। देन जॉन कहता है कि मैंने तो सुना था सारे सोल्जर खत्म हो चुके हैं। तो लियोन बताता है कि नहीं, सब नहीं हुए थे, हम कुछ बच गए। बट जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जॉन को दिख जाता है एक अलग एरिया जिसका नंबर तुम लोग याद रखना, नंबर 4। लियोन उस तरफ जाने से मना कर देता है और वो लोग सीधे चले जाते हैं बॉस के रूम में। देन लियोन बॉस को बताता है कि ये जग चुका है। तो फिर बॉस पूछता है कि तो तू इसे यहाँ क्यों लेके आ गया? लियोन बताता है कि इसको हम लोगों पर शक है, तो तुम शायद इसे अच्छे से समझा दोगे। उसके बाद बॉस कहता है कि जहाँ पे लोग दूसरों को ही खा रहे हैं तो इसका शक करना पूरा बनता है। मेरा नाम नॉर्मन है और मैं यहाँ पे चीजें जलाता हूँ। उसके बाद नॉर्मन जो है बॉस वो उसको बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो बैठता नहीं है। और वो बताता कि पहले भी उसको कुछ लोगों के ग्रुप ने बचाया था जो कि उसको खाना चाहते थे, उसको और उसकी बहन को, जो कि चुकी है बहुत पहले। यानी कि ये स्टोरी बात जो बता रहा है वो बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट जब ये एलियन धरती पे आए थे तब की। और नॉर्मन कहता है कि पहली बात, हम कैनिबल्स नहीं है और अगर हमें तुझे खाना होता तो हम अब तक खा चुके होते। अब बैठ जाओ। और फिर जॉन बैठ जाता और उसको बताता कि हम लोग एक सिग्नल का पीछा कर रहे थे, वो सिग्नल इसी शेल्टर से आ रहा था, है ना? तुम लोग यहाँ करते क्या हो आखिर? और नॉर्मन कहता कि 140, और तुम दोनों को मिला के 142 लोग हैं जो यहाँ पे सिग्नल का पीछा करते करते आए हैं। हम लोग मिलिट्री के बचे हुए सोल्जर्स हैं, तो जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं उनको हम बचाते हैं कैसे करके। मुझे मालूम है तुमने यहाँ आने तक बहुत कुछ सहा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, तुम यहाँ पे सेफ हो, मुझ पर विश्वास करो। इनकी क्लास ओवर होती है और जॉन कमरे में से बाहर आ जाता है जहाँ पे लियोनी वेट कर रही थी उसका, और हमारी लियोनी कहती है कि ये बहुत जल्दी हो गया। एंड पीछे से बॉस आता है और वो कहता है कि इसको इसके बेड पे ले जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईथेन भी अब नींद से उठ चुका है। बगल में जॉन बैठा है और जॉन कहता है कि तुम उठ गए, और हाँ, सामने लियोनी भी है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। रात हो जाती है, लियोन खाना लेके आता है जिसमें था मीट का एक पीस और ये साइड में कुछ रखा है। मैंने देखो ये दोनों चीजें तुम्हें अलग से इसलिए बताई क्योंकि मैंने पढ़ रखा है चैप्टर 3 भी, और उसमें शायद इस पे तुम्हें सस्पिशियस फील होगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें अलग से बताई है कि ये एक मीट का पीस और बगल में कुछ है, ये पता नहीं क्या। इन्होंने रात को खाने में ये खाया था, ध्यान रखना इस चीज को। और लेके कौन आया था? लियोन। लियोन कहता कि बढ़िया बात है, तुम्हारी इंजरीज कोई ज्यादा खतरनाक नहीं थी और तुम शायद कल तक सही भी हो जाओगे। अच्छे से खाना, आराम से खाना, कल मिलते हैं। वो बंदा ये कह के चला गया। ईथन कहता है कि भाई ये जगह तो स्वर्ग से कम नहीं है पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे सब कुछ है और मैं एक मुलायम गद्दे के ऊपर बैठा हूँ। देखो अगर तुम लोग भूल गए हो तो पहले चैप्टर के अंदर बताई थी कि इसका मरने से पहले ड्रीम है कि वो एक मुलायम गद्दे पर सोए, और वो उसका सपना पूरा हो गया। देन ईथन कहता है कि काश सब लोग यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता। देन जॉन कहता है कि खाना तो पहले खा लो, फिर वो ठंडा हो जाएगा बेकार। एंड अलग से 2 पैनल के अंदर दिखाया है कि ईथन ने मीट के पीसेस खाए हैं। ईथन जॉन से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया? एंड जॉन बताता है कि मुझे मना करिए, एक साथ बहुत सारा खाना ना खाऊं, तो मैंने मीट अभी तक नहीं खाया है। इसने मीट नहीं खाया और ईथन ने मीट खा लिया। देन उसके बाद ईथन कहता है कि तो तुम्हें खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। देन जॉन कहता है कि फिर मुझे अपने में से एक बाइट खिला देना। उसके बाद ईथन कहता है कि
तुमने अगर तुम्हें मना किया तो तुम ज्यादा मत खाओ, बेकार तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये जॉन को देख के मुस्कुराता है। उसके बाद फिर इन दोनों की बातचीत होती है, जैसे कि ईथन जॉन से पूछता है कि भाई तुम तो मरना चाहते थे, अब क्या हुआ तुम्हें, और अभी तुम्हें खाना खाना है बहुत सारा। देन जॉन कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और ज्यादा ट्राई करूँ। सुबह हो चुकी है, जॉन बेड पे से उठता है और ईथन से गुड मॉर्निंग करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन बेड पर नहीं है। जॉन कमरे से बाहर जाके उसे ढूंढने लग जाता है, कहीं नई जगह है, ये कहीं खो ना जाए, और उसको कोई साइड से आता हुआ दिखता है। जॉन बोलता है ईथन, एंड चैप्टर खत्म। देखो इसलिए मैंने कहा था कि मीट के पीस के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, और अगर ये ईथन है तो इसने मीट का पीस खाया था लेकिन जॉन ने नहीं खाया। हो सकता है ईथन हो और हो सकता है ईथन ना हो। तीसरे चैप्टर में भी नहीं बताई वैसे। तीसरे चैप्टर की वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तुम लोग अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।